यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों का मन सत्संग में लग रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान इतना रूखा है कि अगर गुरु की विशेष कृपा न हो तो इस ज्ञान में कोई नहीं आए, क्योंकि हर एक को एक करने का भाव होता है। हम करें, हम कुछ करें। क्या करें? मन में एक भाव होता है ना कि हम जो है, हमारे अंदर में एक भाव है कि हम कुछ क्या करें, पूजा करें, पाठ करें, दिखावें कि हम बड़े भक्त हैं। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न, बाहर माने का गरिया। आज पूरी दुनिया करने में लगी है। सबसे कठिन काम है कुछ न करना। आपसे कह दे आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, कुछ मत करो, तो आप देखोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बैठे हो सबसे बड़ा कष्ट है। अभी किसी व्यक्ति को, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उससे कहता तुम कोई काम करो, सिर्फ कमरे में बैठे रहो, तो सबसे बड़ी सजा उसकी यही है, कुछ न करना। हर व्यक्ति करने में लगा है। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि जब तुम न करने में लगोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हारी शक्तियां जो बाहर की तरफ भाग रही हैं वो अंदर की तरफ आएंगी। सारी शक्ति चली आती है करने में, हम ये करना है। तो इसी संदर्भ में हम लोगों का दादा भगवान के जो पॉइंट चल रहे थे, हम लोगों के 147 पॉइंट में कल पढ़ा गया था मरने से पहले मरो, काल को सिर देने के पहले सद्गुरु को सिर दे दो। कल ये पढ़ा गया था। आज क्या बोला है? शब्द आज 74 नंबर पॉइंट, 73 पॉइंट कल पढ़ा गया था, आज 74 नंबर पॉइंट। शब्द मरे वो फल पावे, गुरु के शब्दों पर मरना। शब्द मरे तो फल पावे। जो 5 विषय हैं, 5 विषय में पहला है शब्द। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सबसे अधिक गहरी चोट शब्द की होती है, तलवार की नहीं होती। तलवार से किसी को आप मारो, जो उसका घाव होगा, कटेगा, वो एक बार ठीक हो सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन शब्द का बाण ऐसा होता है कि ये सारी जिंदगी घाव रहता है, जुड़ता नहीं ना। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औसत करे, एक करे घाव। यही एक शब्द जो है आपकी औषधि है, और यही एक शब्द आपका बोलना ऐसा घाव है जो सारी जिंदगी का नाता तोड़ देगा। कैसे? इसका एग्जाम्पल गुरु जी ने बहुत अच्छा दिया। जैसे
तुमने एक सूरदास को, जिसकी आंख नहीं है, गाड़ी से जा रहे हो, वो रास्ते में आ गया बीच सड़क पर, और आप उससे बोलते हो, सूरदास जी आप जो है किनारे हो जाइए, आपको चोट लग जाएगी, हैं, ये बीच सड़क है, हम गाड़ी रोक के आप किनारे हो जाइए। आपने एक शब्द ये बोला, और एक शब्द किसी ने और क्या बोला, ए अंधे, हमारी गाड़ी मिली थी मरने के लिए, मरना तो किसी और गाड़ी के आगे जाओ, मेरी गाड़ी के आगे क्यों आ रहे हो। दोनों ने, वो सूरदास अंधा है, बीच सड़क पे जा रहा है, उसको बेचारा क्या पता, लेकिन दोनों के शब्द सुन करके, एक के शब्द सुने तो उसको ताकत मिली, उसको अच्छा लगा, और उसने जो है उसके हृदय से उसके लिए शुभकामनाएं निकली। और एक ने जो बोला, ए अंधे, वो सारी जिंदगी उसके शब्द को नहीं भूल पाएगा, और सारी जिंदगी उसका ये शब्द उसको कान में दुख पहुंचाता रहेगा कि हम अंधे हैं, ऐसे हैं, हमारा जीवन ऐसा है। तो वो उन शब्दों को सारी जिंदगी याद रखेगा और उससे वो दुखी होगा। तो तुम्हारे एक शब्द से अगले को तुमने जिंदगी भर की दुखी कर दिया। हो सकता है तुम्हारे इन शब्द से वो सुसाइड कर ले, इससे अच्छा रोज रोज गाली सुनने से अच्छा सुसाइड कर लो। तो इसीलिए बोला, कभी भी शब्दों को, इसीलिए भगवान ने जिह्वा को 32 दांतों के पीछे रखा है कि जो शब्द आप बोलो उसको 32 बार सोच के बोलो। और एक बात हमने अपने जीवन में खुद अनुभव की है, कोई बात होती है आपके साथ, किसी से कोई बात होती है, भूल के आप अपना रिएक्शन तुरंत मत दिखाइए। तुरंत शब्द जो आप मुख से बोल देते हो, उसके बाद में आपको पश्चाताप होता है। क्यों? किसी ने आपको कोई बात बोली, वो बात आपको मिर्ची की तरह दम लगी, तभी आप बोल दिए तुरंत। आपने उसके शब्दों को जांचा नहीं, परखा नहीं, तौला नहीं। इसका जो शब्द बोलने का एम क्या था, ये शब्द इसने ऐसा क्यों बोला था, जो शब्द बोला, हो सकता है अगर हम उसका चिंतन मनन करें तो हो सकता है वो बुराई मेरे में थी, उसने हमको आगाह किया, हम उस पर चिंतन मनन करें तो हमारे जीवन में सुधार हो जाएगा। हमने तुरंत उसको जवाब दिया, तुरंत उससे हमने नाता तोड़ दिया, तो अब जो बुराई उसने पॉइंट आउट किया था, वो बुराई तो आपके अंदर सारी जिंदगी रहेगी। तो किसी भी एक्शन का तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए। और आप देख लो, जितने भी उच्च पद पर होते हैं, जो गंभीर होते हैं, जिनके शब्दों से वारा नियारा हो जाए, वो कोई बात आप कहिए तो उसको आपके लिए तुरंत अच्छा ठीक है विचार करके बताएंगे, अच्छा ठीक है सोचेंगे, अच्छा ठीक है कल बताएंगे। वो तुरंत रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस शब्द को फिर वो जांचते, परखते, तौलते हैं कि जो इसने बोला है इसमें कितना इसका हित है और कितना दूसरे हित है। तो ऐसे में बोला भगवान ने कि उसका कोड नंबर दूसरा है वो, तो आप देखो कि आपके शब्द से किसी को बल मिलता है या किसी को हताश होता है, आप ही देखो। और बोला इसके लिए
एक शब्द ऐसा है जिसकी वजह से अगर आप उसमें गहराई में जाओ तो गुरु जी की बात को गहराई से मनन करो, चिंतन करो, तो आपको उसका जरा सा भी कोई असर नहीं होगा। क्या बोला है? शब्द मरे वो फल पावे। जो शब्दों पर मर जाता है, इसका सरल अर्थ क्या बोला गुरु जी ने? गुरु के शब्दों पर मरना। गुरु के शब्दों पर जो मर जाता है उसको दुनिया वालों के शब्द असर नहीं होते। जो गुरु के शब्दों पर मर जाता है दुनिया वालों का असर उसके ऊपर नहीं होता। कैसे नहीं होता? गुरु के शब्द क्या है? पहले दिन आप आते हो, गुरु क्या बोलता आपको? मान या न मान तू है भगवान। पहले दिन बोलता है। पहले दिन क्या कहता है? तू दे नहीं, तू आत्मा है। पहले दिन बोलता है। तू दे नहीं, तू आत्मा है। पहले दिन बोलता है। तो अब आप देखो कि अगर आप आत्मा हो तो क्या आत्मा को कोई शब्द लगते हैं? चेक करो। एक पॉइंट पर गुरु ने पहले दिन बोला कि मान या न मान तू है भगवान। तो गुरु के शब्दों पर मरना, मतलब गुरु के शब्दों को मरना मीन्स गुरु के शब्दों को अपने जीवन में लगा लेना। और जब आप गुरु के शब्दों को जीवन में लगा लिया और आपने अपने को मान लिया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो अब दुनिया के किसी व्यक्ति का शब्द आपको टच कर सकता है? आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। आकाश को कोई चीज छू सकती है, टच कर सकती है? नहीं। इसी तरीके से जब हम गुरु के शब्दों पर मर गए, गुरु ने हमको बोला कि मान या न मान तू है भगवान, तू अपने उद्देश्य को समझ रहा है। तो जब हम गुरु के शब्दों पर नहीं मरते, नहीं मानते, जीवन में नहीं अप्लाई करते, तो फिर दुनिया वालों के शब्द हमको लगते हैं। और जब दुनिया वालों के शब्द लगते हैं तब उसका रिएक्शन क्या होता है? तब फिर हमको चिंता होती है, दुख होता है, डिप्रेशन होता है, चाट बीमारी होती है। कैसे? एज एग्जाम्पल, आपने अपने को मान लिया मैं फलाना मल हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पति हूँ, फलाने का भाई हूँ, और उसने सिर्फ इतना बोल दिया, देखो इसका भाई कहाँ राजा है, कहाँ कवाड़ी है। अब इतनी बात तुमने सुनी, अब आप डिप्रेशन में आ गए। मुझको कवाड़ी बोल दिया, मैं कवाड़ी लगता हूँ। अब आप सोचते जा रहे हैं और ऊपर से धड़धड़ नीचे गिरते जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक सीढ़ी गिरना होता है, बाकी सीढ़ी तो अपने आप गिर जाओगे। कभी कोई व्यक्ति सीढ़ी गिरा हो तो उसको अनुभव है। तुम सीढ़ी पर ऊपर वाली सीढ़ी से गिरो, एक सीढ़ी गिरो तो नीचे तक आने में तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, अपने आप आ जाओगे। तो क्यों आए तुम? एक सीढ़ी क्यों गिरे? क्योंकि तुमने अपने को जीव, अपने को फलाने का पति, अपने को फलाने का भाई मान लिया। तभी तो तुम उसके भाई बने, तभी तो कवाड़ी बने। वो कह रहा है इसका भाई देखो राजा की तरह रहता है और ये कवाड़ी तरह रहता है। अब तुमने तो सुन लिया, तो तुम भाई बने ना, तभी तो कवाड़ी है। तुमने अपने को आत्मा माना नहीं, तुमने अपने को ब्रह्म माना नहीं। और तुमने अगर गुरु के शब्द को लेकर के मर जाते तो फिर क्या तुम भाई या पति या देवर कुछ बनते? इसलिए गुरु जी बार बार कहते हैं कुछ बनना ही है अज्ञान, कुछ बनना ही अज्ञान। क्यों ये लफ्ज क्यों बोला? क्योंकि आप
पहले से ही ब्रह्म हो, यू आर ऑलरेडी गॉड। जब पहले से भगवान हो तो अब क्या बनोगे? अब बताओ, जब पहले से आप भगवान हो तो अब क्या बनोगे? अब जो भी बनोगे उससे कम बनोगे। तो यहां पर मुख्य बात क्या है, जब आप पहले से भगवान हैं तो आप कुछ भी बनोगे तो उससे कम बनोगे। तो क्यों बनते हो? इसके मतलब आपने गुरु के शब्दों पर अभी आप मिटे नहीं, मरे नहीं, अपने जीवन में गुरु के शब्द को लगाए नहीं। और इसके लिए गुरु ने क्या बोला कि जब तक तुम गुरु के वचन को अपने जीवन में नहीं लगाओगी, तब तक तुम्हारे अंदर में वो आनंद, वो शांति, वो संतोष, वो प्रफुल्लता नहीं मिलेगी। कैसी नहीं मिलेगी? इसका प्रमाण दिया। कहा तुम्हारे तन में कोई बीमारी है, मान लो तुम्हारे को बड़ी कमजोरी है, 105 बुखार है, तो तुमने तन के डॉक्टर को, बेस्ट डॉक्टर को दिखाया। बेस्ट डॉक्टर ने आपका एक्सरे कराया, सब कुछ किया, रिपोर्ट लिया, सारे टेस्टिंग कराई, उसके बाद में आपको उसने दवा दिया। और दवा आप ले जा करके अपनी जो है अलमारी में रख दिए, खाए नहीं। सब पैसा भी खर्च किया, टेस्ट भी कराया, दवा भी लिया है, डॉक्टरों गए भी, लेकिन आपने खाया नहीं। तो क्या आपके तन की कमजोरी, आपका बुखार उतर जाएगा? तो डॉक्टर की दवा, डॉक्टर का जो वो है प्रिस्क्रिप्शन, उसको तो आप डॉक्टर से 4 बार पूछते हो दवा कैसे खाएं, पानी से खाएं, दूध के साथ खाएं, खाली पेट खाएं, खाना खा के खाएं, कितना आर्गुमेंट करते हो। और उनकी दवा का आप एकदम ठीक समय से लेते हो, तब भी ये गारंटी नहीं है कि उनकी दवा से आपको फायदा हो। गारंटी नहीं ना, फायदा हो भी जाता है। 10 मरीज डॉक्टर देखता है, 10 मरीज को दवा देता है, तो 10 में 6 को फायदा होता है, 4 फायदा नहीं होता। तन के डॉक्टर साथ ये बातें हैं, लेकिन मन के डॉक्टर, गुरु जी की दवा जिसने समय से पी लिया और परहेज में रहा, तो 100% गारंटी है उसको फायदा होगा। बोला इसके लिए, तन की बीमारी के लिए तो एक बार लोकमान हकीम का भी नुस्खा, जो मोहरी के पानी को दवा डाल दे तो रुक जाएगा, उसकी दवा भी फेल हो जाती है। कब? जब आपका समय पूरा हो जाता है और आपको चल भाई मौत है, तो अब उस समय कुछ भी दवा दे तब भी वो असर नहीं करेगी। जैसे रानी को वैद्य ने दवा दी और उसकी सर्दियाँ दवा थी, उसका पेट खराब था, दवा दी और गारंटी दी कि इसका जो है दवा से फ़ायदा होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन दवा से ठीक नहीं हुआ और रानी मर गई। तो राजा ने कहा फांसी की सजा तुमको दी जाएगी। कहा क्यों? कहा तुमने कहा था गारंटेड इलाज है, इससे जो है ठीक हो जाएगा। तो राजा ने जब बोला तो कहा राजन आपसे हमें एक बात पूछनी है। बोलो क्या बात है? आप फांसी देना है दे दो, लेकिन मेरी एक बात का आप जवाब दे दो। लेकिन क्या बात? बोलो। कहा मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मैंने दवा दी वो दवा रानी के पेट में गई? कहा नहीं गई, उल्टी हो गई। तो कहा जब मेरी दवा ही नहीं गई तो फायदा कैसे होगा? मैंने ये कहा है मेरी दवा अगर इसको कोई खा ले तो सर्दियाँ उसका इलाज है और सर्दियाँ फायदा हो जाएगा, ये गारंटेड है, मैंने ये कहा। तो जब मेरी दवा अंदर गई नहीं, उल्टी हो गई,
उल्टी क्यों हो गई? उल्टी इसलिए हो गई कि बोला हानि लाभ जीवन मरण यह सप्यस विधात, ये 6 चीज़ें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। हानि लाभ जीवन मरण यह सप्यस विधात, ये 6 चीज़ें रखी हैं। तो अब रानी का समय हो गया, रानी का समय हो गया, उसका जो है भगवान के यहाँ से उसका समय पूरा हो चुका। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। अब जब उसका समय पूरा हो गया, इसीलिए वो दवा अंदर नहीं गई। समय उसका अगर बाकी होता, दवा मेरे अंदर जाती और उसको फायदा हो जाता। और जब परमात्मा के यहाँ से उसका समय पूरा हो गया तो मैं फिर कौन हूँ तो बचाने वाला? मेरी दवा असर गारंटेड है। तो राजा ने उसकी बात को समझा और उसको फिर थोड़ा कहा, ठीक कहते तुम। तो इसी तरीके से यहाँ पर गुरु जी आश्वासन देते हैं। गुरु जी आश्वासन क्या देते हैं? कहते हैं कि तुम भी अगर यहाँ पर गुरु के वचन को मन मना भाव होकर के सुनो और वचन तुम्हारे अंदर चला जाए और फिर तुमको फायदा न हो, ये बात असंभव है। गारंटेड है, ये गारंटेड दवा है। ये वचन तुम्हारे अंदर चले जाए और अपने जीवन में आप उसको अप्लाई कर लो और आपका जीवन न बने, जीवन में परिवर्तन न हो जाए। बोला इसकी गारंटी हम देते हैं कि जीवन में परिवर्तन होगा कब? जब आपके अंदर में दवा जाएगी। जब दवा ही नहीं गई तो हम क्या करेंगे? जब आप अंदर गुरु के वचन ले ही नहीं गए, गुरु के वचन तो मरे ही नहीं, तो तुमको दुनिया के शब्द लगेंगे। यही बात बोल रहे ना गुरु जी, कितनी क्लियर बात बोली है गुरु जी ने, कितना अच्छा बोला। 74 नंबर पॉइंट बोला है, शब्द मरे तो फल पावे, अर्थात गुरु के शब्दों पर मरना। अब इसको जब गहराई में आप जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि गुरु के शब्द पर आप मर गए तो आप मंजिल प्राप्त कर लिया आपने। गुरु जी क्या कहते हैं? बोलते हैं कि अपना जीवन इस राह पर दो। आप अपने जीवन रोज आप अपने मन की सफाई करो, नित्य सत्संग लो, नित्य निष्काम कार्य में जाओ, तो हम गुरु के वचन को अमल करते हैं। आप देख लो, हम अमल करते हो तब बात, हम अमल करते नहीं। गुरु के शब्दों को आप अमल करो और उसके बाद आप मंजिल को प्राप्त न कर लो। आप दुनिया का कोई व्यक्ति कितना भी आपको बोले, कुछ कहे, आपको जरा सा शब्द टच नहीं करेंगे। तो हम गुरु के शब्दों पर मरते क्यों नहीं हैं? अब यहां क्वेश्चन मार्क है, मरते क्यों नहीं है? जहां जहां मेरी आसक्ति होगी मैं उस जगह पर नहीं मरूंगा गुरु शब्द पर। जैसे एज एग्जाम्पल गुरु ने बोला करोड़ों काम छोड़ करके पहले सत्संग लो। अगर हमने गुरु के वचन को हमने सुना और हमने मान लिया तो क्या फिर हम कभी सत्संग नागा करेंगे? अगर हमने सत्संग नागा किया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने उस समय सत्संग के समय में हमने जो भी कार्य किया माया का, तो हमने सत्संग को इम्पोर्टेंस कम दी, उसको ज़्यादा दिया, उसको ज़्यादा अच्छा समझा, इसको हमने अच्छा नहीं समझा। तो जिसके कारण से क्या है कि हमने सब, तो उसका परिणाम क्या हुआ? जब हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो अब हम कहते हैं दुनिया के हमको शब्द लगते हैं, तो कहाँ ही लगेगा भाई? जब आप गुरु के वचन को आपने फॉलो नहीं किया, सबसे बड़ी
गलती क्या होती है इंसान की, वो करना कुछ नहीं चाहता और मंजिल पहुंचना चाहता है। अब आप बता दो, दुनिया का कोई व्यक्ति बिना परिश्रम किए कोई इंडिविजुअल उसका कोई अचीवमेंट हो सकता है? चाहे वो पढ़ाई लिखाई में डॉक्टरेट करे, किसी व्यक्ति ने जब मेहनत की है तभी तो उसने डॉक्टरेट किया है। एक डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाना, बाहर से तमगा मिल जाता है नेतागिरी में कि इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई, वो तो सबको मिल जाएगी। किसी चीज को आपने अचीवमेंट किया है, व्यक्ति की काबिलियत उसके अचीवमेंट से देखी जाती है। दुनिया कोई चीज दे दे उससे नहीं। तुम कोई भी इलेक्शन जीत गए हैं तो वो अचीवमेंट नहीं ना, वो तुम्हारी जो है गुंडाई बल जीत गए, पैसे के बल भी जीत गए, शराब के बल भी जीत गए, और लोग करते हैं। तुमने कोई अचीवमेंट ऐसा, जैसे आप पढ़ाई में है, कोई लड़का कोई लड़की आईएएस में टॉप नहीं कर सकता बिना बहुत मेहनत करे, बिना अच्छी पढ़ाई करे, वो उसका अचीवमेंट है। कोई व्यक्ति जो है खेलने में चैंपियन नहीं हो सकता बिना पर्सनल मेहनत किए हुए। जब तक वो व्यक्ति की काबिलियत होती है क्या है, कोई उसका पर्सनल अचीवमेंट क्या है। बाप दादा अचीवमेंट है, तुम बड़े करोड़पति हो, बाप दादा चला रहा है, तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? तुम्हें तो बनी बने गद्दी मिल गई, तुम करोड़पति बन गए। तुमने क्या अचीवमेंट किया? तुमने अचीवमेंट किया, तुमने अपने व्यापारी ले लो, तुमने अपने व्यापार को एक छोटी दुकान से तुमने जो है बड़े बड़े शोरूम खोल दिए, वो पर्सनल अचीवमेंट है, तुम्हारी काबिलियत है कि जब तुमने अच्छे से व्यापार को डील किया, अच्छे से कस्टमर को डील किया, अच्छा सामान दिया, अच्छा व्यवहार रखा, अच्छा रेट रखा, तो आपने सबसे आगे आप निकले। आप वो आप पर्सनल अचीवमेंट है। आप पढ़ाई लिखाई में आपने टॉप किया। अब कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का एज एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाता है, वो उसका पर्सनल अचीवमेंट है। उसको आपको बहुत इज्जत देनी चाहिए। क्यों? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, लाख लोग इम्तिहान देते हैं तो उसमें कुछ थोड़े लोग पास होते हैं। सबसे टफेस्ट इम्तिहान होता है वो। कोई आईएएस में टॉप करता है, उसका वो पर्सनल अचीवमेंट है। कोई जैसे अब गवर्नमेंट ने किया है, अब कोई ओलंपिक में या वर्ल्ड में टूर्नामेंट में वर्ल्ड टाइटल जीत के लाता है, ओलंपियन होके आता है, तो गवर्नमेंट उसको जो है खूब इनाम देती है। पहले नहीं थी। अब गवर्नमेंट जो है अब तो एकदम उल्टा हो गया है। पहले मुहावरा क्या था? पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब ये स्लोगन ही उल्टा हो गया। अब क्या हो गया है? खेलोगे कूदोगे होगे नवाब राजा। पहले ये स्लोगन जो था ये एकदम उलट दिया। कैसे उलट दिया? आज की तारीख में कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी आईएएस हो, ईमानदारी से अपना कमा रहा हो, तो उसको 2-4 लाख 5 लाख मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन खिलाड़ियों को एक बार जीत के आते हैं ओलंपियन, पता लगा 20 करोड़, सीधा सीधा। वो अधिकारी सारी जिंदगी तक नहीं कमा सकता। आज जितने भी खिलाड़ी जो टाइटल जीत के आए हैं और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वो सब जो है 50 करोड़ के आदमी हो गए। उनको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग देती है, जिस स्टेट से वो रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट अलग देती है, जिस शहर से होता है उस शहर वाले अलग देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि पर्सनल अचीवमेंट वो पर्सनल मेहनत करने में मिलता है। और आप देख लो, चाहे खेलकूद हो चाहे पढ़ाई हो, आप देख लो, आज भी आप देख लो, ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे वो निकलते हैं, खेलने में निकलते हैं और टॉप आईएएस में निकलते हैं। क्यों?
क्यों? क्योंकि उनके सामने एक दूसरा ऑप्शन नहीं है। गरीब पले हैं, बहुत सब चीज़ की तंगी है, तो उनके आगे एक ऑप्शन होता है कि हम इतनी मेहनत करें, पढ़ाई लिखाई इतना टॉप कर जाए कि हम जो है ये करके दिखाएं। तो वो एकदम बिल्कुल अर्जुन तरह वो पढ़ने में ध्यान देते हैं, अपने उस पढ़ाई में टारगेट पर, और वो टारगेट को अचीव कर लेते हैं। जो रईस के लड़के होते हैं उनके सामने ऑप्शन होता है, अरे पढ़ाई में ना पढ़े, फेल हो जाए, कोई चिंता नहीं करो, दुकान तो है ना, आज दुकान देखी खाएगा। और अगर अम्मा मारती भी है बच्चे को तो बाप बोल देता है, मार पीटो नहीं, गद्दी काहे के लिए बना हुआ है, बिठो के बना हुआ है ना, हमारे बेटा को मत मारो। पढ़े लिखे कोई जो आते, पढ़ा लिखा नहीं कोई, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही, फेल और हो जाए तो फेल। तो वो लड़का भी जानता है कि अगर हम इधर पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारी गद्दी तैयार ही है। तो उस पर क्या होता है, वो पूर्ण एकाग्रता से, पूरी दमखम से उधर जोर नहीं लगाता, और इसीलिए वो सक्सेस नहीं पाता। इसीलिए कैसे, इसका मुझे बड़ा बड़ा प्यारा दृष्टांत बताया था। कहा कि जिस समय नेपोलियन युद्ध करने जाता था तो नेपोलियन की खास बात थी, नेपोलियन ने बहुत से युद्ध किए, कभी किसी युद्ध में हारा नहीं। वो हर युद्ध में जीतता था, हर युद्ध में, चाहे उसकी सेना कितनी कम हो, अपोनेंट की सेना चाहे कितनी ज़्यादा हो, लेकिन किसी युद्ध में हारा नहीं आज तक। क्यों नहीं हारा? कारण क्या था? उनके जितने सैनिक थे उनको सब कुछ पता था कि आगे मार के ही हम जिंदा रह पाएंगे। क्यों? पीछे लौटने की कोई गुंजाइश ही ना, पीछे के जितने पुल हैं, जितने भी रास्ते जाने के हैं, वो राजा ने पहले ही तो खत्म कर दिए। नेपोलियन की क्या क्या रणनीति होती थी, जब उसकी सेना लड़ने जाती थी तो जो नदी का पुल होता था, जब सेना जैसी पूरी सेना क्रॉस कर गई, पुल पार कर गई, तो पुल को उड़ा देता था। तो सारे सैनिकों को पता था कि अब ये नदी का पुल हुआ है, हम वापस भाग नहीं सकते, आगे मार के हमें जिंदा रहना है, मारो या मरो। तो जब आप किसी चीज के लिए ये डिसीजन ले लेते हैं कि मरेंगे या मारेंगे, तो फिर आपके सामने दुनिया का कोई व्यक्ति ठहर नहीं पाता। क्यों? कहता ये तो मरे को तैयार ही है, भैया अपनी जान बचाओ, ये तो मरे को है ही, तो ये तो कर हम जान देना अपनी। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आज के आतंकवादी जो सुसाइडल बम लेके चलते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वो सुसाइडल बम अपने लगा लेते हैं, और उसके बाद में वो जो है जब जिधर पब्लिक तरफ भागते हैं उधर सारी पब्लिक मैदान खाली कर देती है, भैया तो मरे। ये तो जैसे पब्लिक में आएगा ब्लास्ट कर देगा, ये तो मरे, हम लोग मार देगा। तो कोई पब्लिक, सैकड़ों हजारों की पब्लिक भी खड़ी होती है, उसको देख करके सब भागती है, कोई शेर आ रहा है ये खा जाएगा, सब भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते सुसाइड बम इसने पहन रखा है और हमारे नज़दीक आएगा तो फोड़ देगा, अपना मन तैयार है। तो कोई व्यक्ति उसका सामने करता। इसी तरीके से जिस दिन तुम भी गुरु के वचनों पर सुसाइड बम पहन लो, हम भी मरने तैयार हैं, चाहे जो हो जाए, क्या करो? अधिक से अधिक घर से निकालोगे, निकाल दो। गुरु जी कहते हैं निकाल देना तो घर के सामने आके बर्तन मांगना। गुरु जी ऐसे से उपाय बताते हैं, कहते अगर निकाल दे तो घर के सामने ही बर्तन मांगना, झाड़ू पोछा लगाना, तो आदमी तुम्हारा जो तुरंत झोटा पकड़ ले, चल भाग, चल जल्दी चलो घर, है मेरी बेइज्जती करा रहे हो तुम, है तुम यहाँ बर्तन मांग चौका वासन कर रहे हो। अरे
यहाँ पर गुरु ने हमें उद्दंड नहीं बनाया है। गुरु कहते हैं सारी सेवा करो, पूरी सेवा करके तब आओ। कभी नहीं कहते कि सेवा छोड़ के आओ, लेकिन अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दो, अपने शरीर के सुखों को कम करो, आराम कम करो। भाई जो काम आप कर रहे हो 2 घंटे में, तो उसी काम को आप 2 घंटे पहले कर लो। आप 2 घंटे कम सो, तो वो हम सोएंगे पूरा, गपशप पूरी मारेंगे, पिक्चर पूरा देखेंगे, हैं, बुराई भलाई पूरी करेंगे, अब बाकी सब मिल गए तो सत्संग ले लेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर तो वो बात आ गई ना कि गुरु के आगे असर माथे नहीं नाता उठते कुत्ते। हम करेंगे अपने मन की, चाहे तुम कितना कहो, तो फिर बात ही अलग, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कर रहे हैं। गुरु के वचन पर आप मर जाओ, मिट जाओ, जीवन में अमल कर लो, तो आपका जीवन इतना प्रफुल्लित, इतना आनंद में हो जाएगा कि दुनिया के किसी की कोई बात आपको नहीं लगेगी। हम कहते हैं सिर्फ आप एक शब्द ही रख लो, बस एक शब्द ही रख लो जो लिखा है गुरु के शब्दों में मर जाना। गुरु ने नित्य के लिए अपने 24 घंटे को 4 भाग में बांटा है। कुछ मत करो, और हम गारंटीज कर रहे हैं आप ऑलराउंडर हो जाओगे, ऑलराउंडर आप होगे। सिर्फ गुरु के कहने वर्ड मान लो, 6-6 घंटे आप अपने को 4 भाग में बांट दो। 24 घंटे हैं, 6 घंटे साउंड स्लीप, 4 भागों में बांटो, बोला गुरु जी ने। 6 घंटे आप अपनी दैनिक क्रिया कर्म, खाना पीना, योगा वॉक करना, इसमें 6 घंटे जितनी आपके ताकत है आप पैसा कमाने में कमाओ, मना नहीं ना। कभी कोई व्यक्ति कहते हमसे गुरु जी ने कहा हो पैसा कमाना गलत है। जितनी ताकत 6 घंटे काम करो, पूर्ण लगन से काम करो, और आप पूर्ण लगन 6 घंटे काम करोगे, वो 12 घंटे काम हो जाएगा। पैदा करो, मना कर, किसने ही मना किया है। और फिर 6 घंटे आप सत्संग दो, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात, 2 घंटे निष्काम में। अब आप देखो आपका जीवन कितना आनंद में होता है। गारंटी से कह रहे हैं कि आप ऑलराउंडर हो जाओगे। चाहे व्यापार में हो, आप जब सिस्टमेटिक व्यापार करोगे तो आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। आप जब दुकान में बैठते हो तो उस समय फुल कंसंट्रेशन अपने आप व्यापार में लगाओ, किसने मना किया है। जब आप सत्संग बैठते हो तो फुल कंसंट्रेशन सत्संग में। आप जब आप सोते हो तो आप निर्विचार समाधि, कोई मन विचार नहीं। जब तक आपके मन में विचार आता रहेगा, किसी बात को आप सोचते रहेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती। आप कभी देख लीजिएगा, जब विचार शून्य होते हो, विचार शून्य होते कब हो, 2 तरीके से। एक ज्ञान के माध्यम से, लेटे गुरु का भजन गाया, वाणी का मनन किया, पता लगा 2 मिनट नींद आ गई। भजन गा रहे हो, आप पूरा भजन नहीं गा पाओगे। जहाँ आपने एक आध पैरा गाया, नींद बोलती बंद, नींद आ गई। दूसरा होता है मजबूरी वाला। कब? जब आप किसी चीज़ में सोच रहे हैं, उलझ गए और उसके लिए सोच रहे हैं, और सोचते सोचते 2 घंटे 3 घंटे सोचते रहे, रात को बज गया 3, तो अब आप सोचते सोचते जरा ऐसी तैसी जाए, चलो अब जो ही देखा जाएगा। अब उसको आपने छोड़ दिया, जाओ जो होगा देखा जाएगा। चाहे पढ़ाई हो चाहे लिखाई हो, कोई चीज़ आप याद कर रहे हैं, नहीं याद हो रही है, कल इम्तिहान है, अब याद नहीं हो रहा, ऐसी तैसी जाए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं याद हो, आपने सिर फोड़ दी। जब उनसे पूछो बच्चों से, बहुत ज़्यादा याद कियो, अपना सिर फोड़ दी को याद हो जाए, नहीं याद में क्या करें बताओ। तो ऐसे में कि आपने जोर जबरदस्ती इसको फिर छोड़ा, वो गलत है। सहज में
आप गुरु का ध्यान करते हुए भजन गाते हुए आप बिल्कुल सो जाओ, नींद आ जाएगी। तो गुरु के वचन को आप मानो। हम तो इस बात करें, हमने पहले भी कहा था, ये 147 पॉइंट है। जो पॉइंट सबसे सरल लगे उस एक पॉइंट को 100% अपने जीवन को उतार ले, मंजिल प्राप्त कर लेगा। ठीक है। आरती मंडल